आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे। आज मरकुस उसका 5 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। वे झील के पास गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज, वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चढ़ रहा है। तो उसने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उससे देखने आए। यीशु के पास आकर वह उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। याईर की पुत्री, मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि याईर नाम आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उसे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। और वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। अब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए।
फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। सो परमेश्वर विदस पड़े हुए चुने सुने कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद करें। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आज जिन्होंने वचन सुना है प्रभु, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद करें, उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ाती करें, उनकी जरूरतें पूरी करें और कोई कमी घटी उनके परिवार घरानों में ना होने पाए। या वही वराफे शालों पिता, आपका अनुग्रह दया उनके घराने परिवारों पर बनी रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता। आपका आत्मा जो उनमें वास करता है प्रभु, क्योंकि रोमियो 8:9 में, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ परमेश्वर पिता, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे ताकि वो आपकी हज़ूरी में बढ़ने पाए, आपके जीवित गवाह बने और उन्हें स्वस्थ तंदुरुस्ती का जीवन दे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु, जो काम करते काम में उन्नति और तरक्की दे, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े, जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले, जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के लिए द्वार खोले प्रभु, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ने के लिए मदद करें, नए द्वार खोलें प्रभु, और हर एक नुकसान खतरे से उन्हें बचाए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु ने आशीष करो प्रभु, जैसा जिसका विश्वास, उनके विश्वास के अनुसार आज आप उन्हें छू ले प्रभु, परेशानी दुख कष्ट निराशाओं को दूर करे प्रभु, स्वस्थ तंदुरुस्ती का जीवन दे। अगर कोई बीमार उन्हें छूकर पूरी चंगाई दो यीशु नाम में प्रभु, आपका अनुग्रह दे, उनके घर परिवार में बने रहे, जैसा उनका विश्वास, उनके विश्वास के अनुसार महान गवाही के लिए तैयार करे यीशु के नाम से, जैसे उस स्त्री का विश्वास था प्रभु। हाँ प्रभु, आज कई लोगों का ऐसा अगर विश्वास है तो उनके विश्वास के अनुसार महान गवाही उनके घराने परिवार, उनके काम बिजनेस में उत्पन्न होने के लिए सहायता करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, अपनी महान गवाही के लिए तैयार करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु, ताकि उनका घराना उद्धार पाए और वो महान गवाह बने और बहुत से परिवार के लिए वो गवाह बनने पाए प्रभु। आपके ज़रिए के धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष है।